वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में 3 अहम प्रोजेक्टों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया आगाज। कहा, सरकार ने ज़राई शोबे को मजबूत करने के लिए उठाए हैं कई अहम कदम। सरकार ने कोविड लॉकडाउन की मुद्दत में सूद पर सूद नहीं लेने का किया है फैसला। इसके तहत 2 करोड़ तक के कर्ज पर सूद पर नहीं लगेगा सूद। क्रेडिट कार्ड बिल पर मिलेगी रियायत। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर संतोष गंगवार ने कहा है कि मुलाजमीन अपने ईपीएफ से पैसा निकालने के लिए इतवार को भी दे सकते हैं दरख्वास्त। और आज महाअष्टमी पर मां के महागौरी रूप की आराधना की जा रही है। विंध्याचल समेत रियासत के सभी देवी मंदिरों में कोविड-19 की गाइडलाइन पर अमल करते हुए की जा रही है पूजा अर्चना। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं ज़ेबा शहाब। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में 3 अहम प्रोजेक्टों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरुआत की। सबसे पहले पीएम मोदी ने रियासत के किसानों के लिए किसान सूर्योदय स्कीम का इफ्तिताह किया। आपाशी के लिए दिन में बिजली की फराहमी के लिए गुजरात सरकार ने हाल ही में किसान सूर्योदय स्कीम का ऐलान किया था। इसी स्कीम के तहत किसान सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली पा सकेंगे। रियासती सरकार ने 2023 तक इस स्कीम के लिए 3500 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया है। बाद में वज़ीर-ए-आज़म ने गिरनार रोपवे की शुरुआत की। शुरुआत में गिरनार रोपवे में 8 लोगों को ले जाने की सलाहियत वाले 25 से 30 केबिन होंगे। इस रोपवे में 2.3 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 7.5 मिनट में तय की जा सकेगी। सयाह इस रोपवे पर सफर करते वक्त गिरनार पर्वत के आसपास की कुदरती खूबसूरती का नजारा कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से वाबस्ता एक बच्चों के इलाज के अस्पताल का भी इफ्तिताह किया। इस इंस्टीट्यूट की 470 करोड़ रुपए की लागत से तौसीह की जा रही है। तौसीह स्कीम की पूरा होने के बाद ये इदारा मुल्क का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी कार्डिक तिरबती इदारा बन जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे और मुल्क के बड़े और जदीद कार्डियो अस्पताल गुजरात की शक्ति, भक्ति और सेहत की अलामत हैं। इन अहम प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो रही है। आज किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे और देश के बड़े और आधुनिक कार्डियक हॉस्पिटल गुजरात को मिल रहे हैं। ये तीनों एक प्रकार से गुजरात की शक्ति, भक्ति और स्वास्थ्य के प्रतीक है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि सुजलम, सफलम और सोनी स्कीम के बाद सूर्योदय योजना मील का पत्थर साबित होगी। सूर्योदय योजना गुजरात के किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। किसान सूर्योदय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता गुजरात के किसानों की आवश्यकता को दी गई है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि सरकार ने ज़राई शोबे को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। चाहे वो किसानों को अपनी पैदावार कहीं भी बेचने की आजादी देना हो, आपाशी के रुके हुए प्रोजेक्टों को पूरा करना हो, यूरिया की 100% नीम कोडिंग हो या फिर मुल्क के करोड़ों किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देना हो। किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी देना हो या फिर हजारों किसान उत्पादक संघों का निर्माण, सिंचाई की अटकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने का काम हो या फिर फसल बीमा योजना में सुधार, यूरिया की 100% नीम कोटिंग हो या फिर देश भर के करोड़ों किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड, इसका लक्ष्य यही है
कि देश का एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत हो, किसान को खेती करने में मुश्किल न हो, इसके लिए निरंतर नई नई पहल की जा रही है। देश में आज अन्नदाता को ऊर्जादाता भी बनाने के लिए काम किया जा रहा है। सरकार ने कोविड लॉकडाउन की मुद्दत में सूद पर सूद नहीं लेने का फैसला लिया है और इसके तहत 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज पर सूद नहीं लगेगा। क्रेडिट कार्ड बिल पर रियायत मिलेगी। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर संतोष गंगवार ने कहा है कि अब मुलाजिम अपने ईपीएफ से रकम निकालने के लिए इतवार को भी दरख्वास्त दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौर में वजारत मेहनत ने मुलाजिमीन को जरूरत पड़ने पर ईपीएफ से पैसे निकालने की स्कीम शुरू की थी, जिसमें 3.25 लाख दरख्वास्तें आईं, जिन्हें महकमे के मुलाजिमीन ने 24 घंटे काम करके पैसा देने का काम किया। इस स्कीम के कामयाब होने के बाद अब इस स्कीम में मुलाजिम इतवार को भी पैसे निकालने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। वहीं उन्होंने बिहार के मजदूरों के बारे में राहुल गांधी के दिए गए बयान पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मजदूरों की तरक्की के लिए जो कुछ किया है वो पहले की सरकारों ने नहीं किया। न कोविड में 2-3 काम जो किए जिनके अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं। एक तो हमने ये काम किया कि कोविड में ईपीएफ से जिसको भी पैसा लेना है बहुत जल्दी उसको पैसा मिलेगा। जैसे अब हम 24 घंटे और 7 दिन काम कर रहे हैं और हम बिल्कुल भी डिले नहीं कर रहे हैं और अब रिकॉर्ड हमारा ये है कि 3 दिन से कम समय में भुगतान हो रहा है और हमारे हिसाब से अब तक जितने लोगों ने आवेदन करा है 90% से अधिक लोग पैसा ले चुके हैं और पिछले मुकाबले में अब ज़्यादा लोग पैसा ले चुके हैं। एक्चुअल फिगर हमारे पास नहीं है, पर अब डिले बिल्कुल नहीं हो रहा है। जैसे पहले हमने ये कहा था कि हम कम से कम 1 सप्ताह के अंदर प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत जो पैसा मांगेंगे हम उसको पैसा दे देंगे विदिन ए वीक। अब ये प्रक्रिया और कम करके 3 दिन कर लिए कि 3 दिन से भी कम समय में हम दे रहे हैं और सारे निस्तारण पूरे 3 दिन में हो रहे हैं और राउंड द क्लॉक और 7 दिन इसमें शनिवार इतवार भी शामिल है। आज महाअष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। आज के दिन महागौरी माता की आराधना की जाती है। सुबह से ही देवी मंदिरों में, दुर्गा पंडालों में कोविड-19 की हिदायत के मुताबिक पूजा अर्चना की जा रही है। रियासत के मिर्जापुर में वाक़ई विंध्यवासिनी माता के मंदिर में खुसूसी प्रोग्राम किया जा रहा है। कदीम कथाओं के मुताबिक मां महागौरी ने अपने पहले जन्म में भगवान शिव को हासिल करने के लिए यहीं पर कठोर तपस्या की थी। यहाँ पर सुबह से ही माता के मंदिरों में खुसूसी दर्शन और पूजन किया जा रहा है। गोरखपुर में वजीर आला और गौरक्षा पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने रात को गोरखनाथ मंदिर में अष्टमी तारीख पर महानिशा पूजन और हवन यज्ञ किया। नाथ फिरके की रवायत के मुताबिक अष्टमी तिथि की रात में ही गोरखनाथ मंदिर में हवन की रवायत है। वजीर आला और पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गौरी गणेश की पूजा के साथ ही स्थापित मां दुर्गा के बाजाब्ता पूजा और नवग्रह पूजन किया। उन्होंने दुर्गाष्टमी के दिन मां दुर्गा की शानदार आरती भी की। वजीर आला 4 दिन के दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं। अम्बेडकर नगर जिले में वाक़ई तारीखी माता भुजैया देवी के मंदिर पर भगत सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए माता का दर्शन कर रहे हैं। इस जगह पर माता सती की भुजा के कुछ हिस्से गिरने से ये मुकाम माता भुजैया देवी के नाम से मशहूर हुआ। आज दुर्गाष्टमी के दिन माता गौरी के रूप में देवी की पूजा हो रही है। मंदिर के महंत कांता प्रसाद ने बताया कि माता सती के सती हो जाने के बाद भगवान शिव सती की अस्थि को लेकर टहलने गए, जिस पर भगवान विष्णु के सारंगधर धनुष के जरिए जब सती के जिस्म पर तीर लगे तो अस्थि जोड़ों जोड़ों पर खुल गई। भुजा का कुछ हिस्सा इस जगह पर गिरने से ये मुकाम माता भुजैया देवी के नाम से मशहूर हुआ। महंत कांता प्रसाद ने यह भी बताया कि इस मुकाम पर अम्बेडकर नगर जिले के अलावा पूर्वांचल के तमाम जिलों से भक्त आते हैं।
सिद्धपीठ हुआ, यहाँ जगत जननी उस सती की भुजा का कुछ अंश गिरने के कारण भुजैया देवी के नाम से स्थान विख्यात हुआ। अयोध्या की तारीखी रामलीला में माया नगरी मुंबई के फनकारों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने रामचरितमानस के मुख्तलिफ किरदारों का रोल निभाया। ऐसे ही किरदारों में दारा सिंह के बेटे बिंदु दारा सिंह ने हनुमान का किरदार अदा किया, जबकि रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने अंगद का रोल अदा किया। अयोध्या में आकर इन किरदारों को निभाने का ये क्या कुछ तजुर्बा इन फनकारों ने हासिल किया, इसको जाना हमारे नुमाइंदे आशुतोष शुक्ला ने। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अयोध्या की इस ऐतिहासिक रामलीला में फिल्मी दुनिया के वो अनेक कलाकार जो राम में भक्ति रखते हैं और इसके साथ अयोध्या में राम के चरित्र का विस्तार पूरी देश और दुनिया में चाहते हैं, वो सब पधारे हैं। उन्हीं में से सांसद मनोज तिवारी भी हमारे साथ हैं। बात करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग भगवान श्री राम के बन रहे भव्य मंदिर में 2 ईंट रखने आए हैं, ऐसी अनुभूति हो रही है। रामलीला तो बहुत जगह किया है, बचपन से किया है, गांव में भी किया, बनारस में भी किया, दिल्ली में भी किया, लेकिन जो अयोध्या जी के धाम से जो रामलीला में भाग लेने का सुख है, वो भी जब भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, वो शब्दों में नहीं बयान कर सकते। तो जैसा भी हो रहा है, पूरे दुनिया भर के जो लोग दूरदर्शन पे देख रहे हैं अयोध्या जी से रामलीला, सबको मैं प्रणाम करता हूं और मैं समझता हूं कि हम सभी को मिलकर रामलीला को प्रमोट करना चाहिए। बिंदु दारा सिंह हैं जो हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं। बात करते हैं कि इस भूमिका में आने से क्या फीलिंग उनकी होती है और खासतौर पर अयोध्या में हनुमान बनने से। जी बहुत 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 खुशी होती है, ऐसे लगता है धन्य हो गए। अयोध्या आना ही बहुत ही मतलब सफल हुआ है। इतनी खुशी प्राप्त हो रही है। यहाँ मुझे लगता है कि ऐसा स्थान है ये कि एक भी गली ऐसी नहीं है जहाँ घरों में मंदिर नहीं बने। तो मुझे लगता है कि अब जो सरकार कर रही है वो कमाल का काम कर रही है। अयोध्या जी पे जितना फोकस और जितना हम सबको इसका ख्याल रखना चाहिए वो शुरू हो चुका है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ योगी जी को, जो कि सीएम है उत्तर प्रदेश के। मुझे लोग बता रहे हैं कि यहाँ की सफाई कितनी अच्छी हो गई है, सड़कें कैसे बनने लग गई हैं। और मुझे लगता है कि इस सिटी के ऊपर हमें पूरे हिंदुस्तान को ऐसा गर्व होना चाहिए कि ये हमारी नंबर 1 सिटी पूरे हिंदुस्तान में होनी चाहिए। अब इसको मुझे लगता है सिर्फ योगी जी पूरा कर सकते हैं, मोदी जी पूरा कर सकते हैं। और हम सबका जब भी जो भी साहित्य, जो भी सहयोग चाहिए, जो भी साथ चाहिए, हम खड़े हैं। अद्भुत है अयोध्या, अद्भुत है राम के प्रति लोगों की भक्ति और अद्भुत है यह आयोजित होने वाली रामलीला। दिनेश सिंह के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज अयोध्या। जुर्म की सजा होने के बाद सलाखों के पीछे पहुंचे कैदी अब बरेली जेल में राम, लक्ष्मण, सीता और रावण जैसे किरदार अदा करके रामलीला का इनेकाद कर रहे हैं। जेल की इस अनोखी रामलीला से कैदियों को समाज की मेन स्ट्रीम से जोड़ने की पहल की गई है। कोरोना के दौर में बरेली की जिला जेल में खास मकसद से रामलीला का इनेकाद किया जा रहा है। सभी किरदार अपने रोल से बहुत खुश हैं। सभी का कहना है कि रामचरितमानस के मंचन से काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। जिला जेल के डिप्टी जेलर राकेश वर्मा का कहना है कि जेल में रामलीला के इनेकाद का मकसद कैदियों को अच्छी जिंदगी जीने का सबक देना है। हम उनके द्वारा इस समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि रावण ने जो अच्छाइयाँ थी हम उसको उजागर कर रहे हैं। रावण के अंदर एक अच्छाई ये थी कि नारायण से युद्ध करने के लिए उन्हें अपने आप को और अपनी समस्त राक्षस जाति को मोक्ष दिलाना था। उनका ये उद्देश्य था, इसीलिए उन्होंने सीता हरण किया था। और दूसरा सर ये उद्देश्य है, लोगों को रावण से ये सीख लेना चाहिए कि गलत काम के लिए 1000 बार सोचना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। और शुभ काम के लिए, अच्छे काम के लिए बहुत ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। अच्छे काम को तुरंत लेना चाहिए, उसका निर्णय तुरंत लेना चाहिए। जी, जैसा कि सर्वविदित है कि कष्ट के क्षणों में रामचरितमानस सदैव प्रेरणीय रहा है। और आजकल कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए जेल में अंदर मुलाकात भी बंद है। बंदियों की मनोदशा जो है उसको बनाए रखने के लिए ये निर्णय लिया गया सामूहिक रूप से कि रामलीला के मंचन का कार्यक्रम कराया जाए, जिसमें बंदियों के मध्य जब ये प्रस्ताव आया, बंदियों की तरफ से ही प्रस्ताव आया, तो बंदियों ने सहर्ष में कहा कि हम अपना अग्रणी भूमिका निभाएंगे और सभी ने अपने दिल से कार्य किया। रामलीला एक ऐसा हमारी लोक कला है
जो हमें जीवन में बड़ी प्रेरणा देती है। और चूँकि यहाँ बंदी तनावग्रस्त रहता है, अवसादग्रस्त रहता है, और इस बार यहाँ जो कोरोना संकट कोविड-19 का संक्रमण रहा, उसके नाते भी देश में तनाव रहा। तो इस विचार से मुझे लगता है कि रामलीला हमारे लिए सबसे बढ़िया ऐसा माध्यम है जिसके साथ हम बंदियों को भी मोटिवेट कर सकें और अन्य बंदियों को प्रभावित भी कर सकें। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर परेड ग्राउंड में भारत तिब्बत सरहदी पुलिस के 59वें यौम तासीस प्रोग्राम में मरकजी वजीर ममलकत बराए दाखिला जे किशन रेड्डी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आईटीबीपी की काबिल फख्र तारीख रही है। 1962 में अपने क़याम के बाद से पीआईटीबी मुल्क की हिमालयी सरहदों का बहादुरी के साथ दिफा कर रही है। जिला कानपुर देहात के किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अब खेती के साथ दीगर पेशों में भी अपनी दिलचस्पी ले रहे हैं। किसानों के जरिए खेत में तालाब तामीर करके माही परवरी भी की जा रही है। तालाबों की तामीर से किसानों को दुगना फायदा हो रहा है। माही परवरी के साथ तालाबों से खेतों की आपाशी भी किसान कर रहे हैं। इंतजामिया भी किसानों को स्कीमों की मालूमात फराहम करके उनकी आमदनी में इजाफा करने में लगे हुए हैं। माही परवरी के साथ किसान बत्तख पालने में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जिले में अब तक 2370 तालाब माही परवरी के लिए बनाए जा चुके हैं। मेरे पास 3 बीघे जमीन है जिसपे मैं मछली पालन व उसी के साथ मुर्गा पालन, देसी मुर्गा पालन और छोटा सा गोट फार्म है, उसी के साथ उसी ज़मीन पे सारा काम करता हूँ। अतः उससे मुझे वर्ष में समथिंग 2 लाख रुपए बच जाता है। मेरे पास 5.25 बीघे ज़मीन है जिसमें कि हमने मछली पालन का काम कर रखा है और सीड स्टॉक कर लेते हैं अगले साल के लिए, तो सीड भी बेच लेते हैं। और इसी के साइड में हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं सब्जी की, जिसमें लौकी, तरोई, टमाटर, खीरा, ककड़ी सब हो जाता है। और इससे हमको लगभग 4 लाख रुपया सब खर्च काटने के बाद साल में बच जाता। मेरे पास लगभग 2 हेक्टेयर लैंड है, जमीन है, जिसमें से 1 हेक्टेयर में मैं मछली पालन का कार्य कर रहा हूँ व 1 हेक्टेयर जमीन हमने कृषि योग्य खेती के लिए रख रखी है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये मेरा 1 हेक्टेयर का पॉन्ड है जिसमें मैं मिश्रित कृषि करता हूँ, मछली की मिश्रित फार्मिंग, जिसमें पंगास, रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प जैसी मछलियों का पालन करता हूँ, जिसमें मुझे एक लॉट में तकरीबन 7 से 10 टन मछली का उत्पादन मिल जाता है मिश्रित पालन करने में। और इसी के साथ इसमें जो आप देख रहे हैं जो पानी है हमारा, इस पानी से ही मैं अपनी कृषि की सिंचाई करता हूँ। कृषि योग्य जमीन पे मैं धान, गेहूँ, आलू जैसी फसलों को रोपता हूँ। मेरा ये तालाब 1 बीघे का है, इसमें हम 12,000 हमारी मछली पड़ी है। साल में 2 बार निकाल के और बेच लेते हैं, इससे हमें काफी आमदनी है। आज बरेली के बिथरी असेंबली हलके के गांव भरतूल में कौमी ज़रई और दही तरक्याती बैंक नाबार्ड के जरिए सफाई सुथराई से तरक्की के मौजू पर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर दही ख्वातीन को सफाई सुथराई के बारे में बेदार किया गया और तरगीब देने के तौर पर सैनिटाइजेशन किट भी तकसीम किए गए। सफाई सुथराई के तय खुसूसी किरदार अदा करने के लिए दीगर गांव के बाशिंदों को भी एजाज से नवाजा गया। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए राजेश कुमार मिश्रा ने कहा कि साफ सुथरे शख्स की पहली जरूरत ये है कि सड़कों को भी साफ सुथरा रखा जाए। इस मौके पर बरेली के चीफ तरक्याती अफसर चंद्रमोहन गर्ग ने कहा कि ख्वातीन के साफ सुथरा रहने से पूरे कुनबे को सफाई सुथराई का सबक मिलता है। 3 करोड़ से ऊपर शौचालय इन्होंने दिए हैं पूरे हिंदुस्तान को। तो ये आज इनका प्रोग्राम भरतौल में हुआ और भी जगह विधानसभा में होगा। मैं तो इनको बधाई देना चाहता हूँ। लोगों से निवेदन भी किया मैंने कि स्वच्छता पहला काम, जैसे हमारे घर नहीं थे आज वैसे रोड है, तो उसी प्रकार को घर समझ करके उसको साफ रखें। आज के जो प्रोग्राम है इसका पर्पज़ यही है कि कैसे हम लोग एक सेंसिटाइजेशन और एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। और पर्टिकुलरली इस प्रोग्राम में हम लोगों ने महिलाओं को इसलिए इन्वॉल्व किया क्योंकि महिलाएं ही परिवार की संचालक हैं और बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करना और फैमिली में अवेयरनेस क्रिएट करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। साथ ही साथ हम लोग अपने इन पे सॉलिड लिक्विड वेस्ट पे फोकस कर रहे हैं। हम लोगों ने शौचालय तो बनवा ही लिए हैं, कम्युनिटी टॉयलेट भी बनवा लिए हैं।
गाँव में हर जगह पे हम लोगों ने कूड़ेदान लगवाए हैं। आज की एक्सरसाइज इसीलिए थी कि अब लोग इस चीज़ को अपने बिहेवियर में लेकर के आएँ। एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में आज बिथरी चैनपुर के भरतौल गांव में नाबार्ड द्वारा स्वच्छता से विकास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि स्वच्छता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाग जाए। तो 2 अक्टूबर 2020 से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। नाबार्ड ने इसको एक अभियान के रूप में चालू किया है और ये पूरे देश में चलाया जा रहा है। हमारे प्रदेश के सभी 75 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। किसानों की आमदनी दुगना करने का अहद लेते हुए मरकजी सरकार इख्तिदार में आई मोदी सरकार की मस्बत पहल से रायबरेली के किसानों को खास फायदा पहुंचने लगा है। मरकज और रियासती सरकार की कोशिशों से जिले में रवायती खेती से हटकर बड़ी तादाद में किसान अद्वियाती खेती की जानिब रुख कर रहे हैं। ज़रई साइंसी मरकज दरियापुर के ज़रई साइंसदान शैलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि खेती का काम काफी घाटे का सौदा हुआ करता था, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी और बेहतर फसल के इंतखाब से आज खेती में नौजवानों का रुझान बढ़ता जा रहा है। जिले में रवायती खेती से हटकर अद्वियाती खेती करने वाले नौजवान किसानों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। अद्वियाती खेती से किसानों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। उन्होंने अद्वियाती खेती करते वक्त कुछ एहतियातों का जिक्र किया, जिनका किसानों को ध्यान रखना चाहिए। मैंने परंपरागत खेती धान, गेहूं आदि सभी की है, किंतु धान गेहूं में लागत ज़्यादा लगती है और किसानों को समय पर मूल्य नहीं मिल पाता है, साथ ही श्रम ज़्यादा लगता है। फिर हमें जो है जैव विकास बोर्ड से लगी, उसमें जो है विभिन्न जो है वहाँ जो ओझा जी या जो भी वहाँ के कर्मचारी उन्होंने बताया कि आप जो है लेमन ग्रास लगाइए। ये साल में जो है 4 बार जो है फसल ये काटी जाएगी और उसके बाद जो है इसको जानवर भी नहीं खाएंगे। जानवर नहीं खाएंगे तो उससे यह है कि हमको एक तो समस्या ताकने की ख़त्म हो गई, सिंचाई भी कम करनी पड़ती है और इसका लगभग औसत उन्होंने जो भी अभी हमने तो पहली बार शुरू किया है, फिलहाल जिन किसानों से हमने बात की उन्होंने बताया कि लगभग 1 एकड़ में लगभग 1 लाख रुपए के आसपास की जो है एक साल में हमको जो है मिल जाती है, जिसमें करीब जो है एक साल में 25,000 रुपये लागत और लगभग 75,000 रुपये हमारा बचत के रूप में आ जाता है। ठीक है, अभी तक हम धान, गेहूं और ये सब चीज़ों की फसल करते थे, लेकिन इसमें हुआ क्या कि कभी मौसम साथ नहीं देता, कभी फसल साथ नहीं देती, आए दिन दिक्कतें ही बनी रहती हैं। कभी कभी तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन अधिकतर होता क्या है कि जो मिलना चाहिए किसान को वो नहीं मिल पाता है। तो हमारे कुछ किसान भाई हैं, हम मिले उनसे तो उन्होंने बताया कि आप ये इसकी खेती करिए, लेमन ग्रास की। ठीक है सर, इसकी ग्रास की करिए तो इसमें क्या है कि एक बार मेहनत करनी पड़ेगी और साल में 3 फसलें कटेंगी, शुद्ध प्रॉफिट मिलेगा। जबकि धान और गेहूं में ये मौसम पे डिपेंड करता है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है और इसमें इतना फायदा नहीं हो पाता है। कि सीमाएप लखनऊ में औषधि खेती के विषय में प्रशिक्षण मिलता है, तो हमारे पिताजी वहाँ पहुँचे किसी तरह से पता लगा के, तो वहाँ से हमारे पिताजी भी 2-3 प्रशिक्षण ले चुके हैं और हम भी ले चुके हैं 2-3 प्रशिक्षण सीमाएप लखनऊ से। तो जब वहाँ से प्रशिक्षण लिए तो वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा कई औषधि फसलों के बारे में बताया गया है, जैसे कालमेघ है, तुलसी है, पामारोजा, और बताया भी गया। और उनके द्वारा जैसे हमारे पास माल तैयार होता था तो बिकवाने में भी उन्होंने काफ़ी हमारी सहायता की। जैसे बायर्स का नंबर है व्यापारियों का वो दिया और जो ईमानदार व्यापारी हैं उनका नंबर दिया कि इनके पास बेचो, आपको पैसा मिल जाएगा आसानी से। तो इस तरह से हमने शुरू की। फतेहपुर जिले के हुसैनगंज कस्बे की एक मामूली कुनबे की खातून राजकुमारी भिठौरा ब्लॉक के 3 गांव असनी, आलमपुर, नरही और देवरानारा को गोद लेकर यहां ख्वातीन को सफाई सुथराई की तालीम देने की पाठशाला लगा रही हैं। इतना ही नहीं, मुफलिसी में जिंदगी गुजारने वाले ख्वातीन को खुद मुनहसर बनाने के लिए मुख्तलिफ पेशों से जोड़कर कुनबे की आमदनी में इजाफा करने के गुण ख्वातीन को सिखाती हैं। इस दौरान उन्होंने कई ख्वातीन को ग्रुप से जोड़कर तरबियत भी दिलाई। ये ख्वातीन मुख्तलिफ पेशे अपनाकर तरक्की की राह पर आगे बढ़ रही हैं। गांव में वो साफ पानी पीने का मशवरा और सफाई की तई बेदार करने का भी काम करती हैं। बहुत बदलाव हुआ, स्वच्छता के लिए बदलाव हुआ, साफ सफाई वाला
ये जो है वैसे जैसे सफाई घर की है, खाना पानी का है, तो वही हिसाब से बहुत ज्यादा सफाई हुई। हमारे पति पहले बेरोजगार थे, ऐसे काम करते थे मजदूरी, तो खाने पीने को दिक्कतें थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। बच्चों के लिए दिक्कतें, पढ़ाई लिखाई के सभी खर्चों में दिक्कत आती थी। और जब से हम लोग धंधा करने लगे हैं, खिलौने का मेला है, जाते बाजार जाते हैं, तो उससे आमदनी हुई, ज़्यादा पैसा होने लगा। बच्चे भी पढ़ाते लिखाते हैं, अच्छे से परिवार चलाते हैं, घर में खर्च भी हर तरह की सुविधाएं अब हो गई हैं। मजदूरी से हम अपना दुकान चला के 2 पैसा की दुकान में हम अपना परिवार चला रहे हैं। मजदूरी भी अभी तक करते रहें, अब हम मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी दुकान से कमाते हैं, खाते हैं, रहते हैं। पहले बहुत दिक्कतें आती रही हैं, अब छोटे छोटे डाल दिए जाते, फिर बड़े हो जाते हैं, उनको बेचते हैं, फिर उससे खर्चा हमारा चलता है। 3 ग्राम पंचायतें जो हैं हमारी, तो यहाँ गंगा किनारा है एक, तो वहाँ बहुत पिछड़ा इलाका है जहाँ पे महिलाओं के लिए बहुत सारे मतलब दबाव होते हैं। महिला काम करती रहती लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं होती है, तो हम ये सोचते हैं कि हम वहाँ जा करके घर घर वहाँ उनको एक संगठित बनाते हैं। महिलाओं को, किशोरी लड़कियों को अलग संगठित करते हैं, महिलाओं को अलग करते हैं, उनको जागरूक करते हैं, महिलाओं के अधिकार की भी बात करते हैं कि महिला अपने अधिकार की लड़ाई कैसे लड़े और महिला अपने पैरों से कैसे खड़े हो। आजमगढ़ में भारत सरकार की बायोटेक्नोलॉजी के महकमे के जरिए किसानों को खुद मुनहसर बनाने और माहौल के तहफ्फुज़ के लिए बायोटेक किसान हब नामी प्रोजेक्ट को माली मदद दी जा रही है। केवीके आजमगढ़ के सीनियर साइंसदानों ने बहुत छोटे जरासीम की मदद से कंपोजिट खाद बनाने की अमली जानकारी देने के साथ खेतों में यूनिट का कयाम कराया। ज़रूरी साइंसदानों ने मिट्टी में बहुत छोटे जरासीम की अहमियत और ज्यादा पैदावार वगैरह के बारे में तफसीली जानकारी दी। ज़रूरी साइंस मरकज कोटवा की सीनियर साइंसदान डॉक्टर आरपी सिंह ने बताया कि बायोटेक किसान हब प्रोजेक्ट के तहत देही बेरोजगार नौजवानों और किसानों को खुद मुनहसर बनाने के लिए बहुत छोटे जरासीम से कंपोजिट खाद बनाने के लिए किट और हयातियाती खाद मुफ्त तकसीम की गई है। इस स्कीम से 50 किसानों को मुस्तफीद किया जाएगा। पहले हम नासिक कमाने के लिए जाते थे, लॉकडाउन की वजह से हम घर पे आ गए। NBAIM मऊ कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ के वैज्ञानिक लोग हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सूक्ष्म जीव और किट जो हमें उपलब्ध कराए, फसल अवशेष को उसमें हम सड़ा गला करके जल्दी खाद तैयार करने के लिए व्यवस्था हमें बताए। और इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, आदाब।